बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस पड़ाव में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। स्टैंड में अतिरिक्त 48 सीटर शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा 28 यूरिनल, 14 पीने के पानी का स्थान और 20 स्नान घर का निर्माण भी होगा। इसके अलावा 90 बेड का विश्राम गृह भी जल्द ही चालू होगा, जिसमें कि यात्री 50 रुपए देकर 12 घंटों के लिए ठहर सकते हैं। बता दें कि अभी बस स्टैंड के मुख्य भवन एवं टर्मिनल बिल्डिंग में 78 शौचालय है। बुडको के द्वारा 4 स्थानों गेट संख्या 2 के उत्तर, फ्लाईओवर के नीचे, ब्लॉक सी के सामने, ब्लॉक ए के सामने और साथ ही डॉर्मेट्री के सामने अतिरिक्त 48 सीटर शौचालय बन रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 45 दिन के अंदर शौचालय और अन्य सुविधाओं का निर्माण पूरा करने का निर्देश भी दिया है। 2 मोबाइल टॉयलेट की भी सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। बताते चलें कि बाईपास के 0 माइल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मुख्य सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बुधवार को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में डीएम ने बस स्टैंड के आसपास के इलाके से अधिकारियों को तुरंत ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी जारी किए हैं। कहा गया है कि जाने वाले वाहनों को अतिक्रमण से परेशानी हो रही है। डीटीओ, ट्रैफिक एसपी और जिला नियंत्रण कक्ष के अधिकारी समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण तत्काल हटाएं। डीटीओ से कहा है कि अनाधिकृत स्थानों पर वाहनों का ठहराव ना हो, इस बात की भी जायजा ली जाए और साथ ही ऐसा करने वाले पर संचालकों के द्वारा कार्रवाई भी की जाए। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है और एसआईए का अंतिम प्रतिवेदन अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना से मिला है। इसका अधियाची विभाग के द्वारा विशेषज्ञ समूह से मूल्यांकन भी कराया जा रहा है और डीएम के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद फुलवारीशरीफ, साथ ही बता दें कि सचिव पीबीटी इस कार्य में तेजी लाने के लिए नगर विकास और आवास विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही बता दें कि अस्थायी भू अर्जन के इस स्थल पर आवश्यक संचालन निर्माण भी कराई जाएगी। यानी कि बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि 90 बेड के विश्राम गृह में 12 घंटे के लिए 50 रुपए देने होंगे। ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट 24 घंटे संचालित होगा। बाइक के लिए 10 रुपए और कार के लिए 40 रुपए पार्किंग चार्ज होगा। 70 ऑटो और 70 ई रिक्शा के लिए भी स्टैंड रहेगा और 10 रुपए पार्किंग चार्ज होगा। टर्मिनल के बाहर बस खड़ा रहने पर जुर्माना देना होगा और परमिट भी स्थगित किया जा सकता है। बता दें कि टर्मिनल में बसों को खड़ा करने के लिए 24 घंटे तक 100 रुपए, साथ ही उसके बाद 400 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना पड़ सकता है। 45 दिन के अंदर शौचालय इत्यादि सुविधाओं का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब बता दें कि डीएम ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल और डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएं ताकि लोगों को आसानी से बसों के बारे में जानकारी भी मिल सके। डीएम ने पूछताछ काउंटर भी स्थापित करने को कहा है। प्रमुख स्थलों पर यात्री किराए की सूची भी लगाई जाए, ये भी बात कही गई है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को परिसर से नियमित कचरा उठाव करने को भी कहा है। बताते चलें कि 90 बेड का विश्राम गृह भी जल्द चालू होगा और डीएम का तो ये भी कहना है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के टर्मिनल 3, 4 और 5 में बस, ट्रक और छोटे वाहनों को अवैध ढंग से डंप किया गया है। अभी 32 बस और छोटे वाहन वहां पर पड़े हैं। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पदाधिकारियों को इस वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि इन बसों को 7 दिन के अंदर हटा लीजिए, अन्यथा संबंधित वाहन मालिकों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। यानी कि ये भी जानने की जरूरत है कि बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस पड़ाव में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। स्टैंड में अतिरिक्त 48 सीटर शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा 28 यूरिनल, 14 पीने के पानी का स्थान, 20 स्नान घर का निर्माण भी होगा। इसके अलावा 90 बेड का विश्राम गृह भी जल्द ही चालू होगा, जिसमें कि यात्री 50 रुपए देकर 12 घंटे के लिए ठहर सकते हैं। अभी बस स्टैंड के मुख्य भवन और टर्मिनल बिल्डिंग्स में 78 शौचालय है। बुडको के द्वारा 4 स्थानों पर, जिसमें है गेट संख्या 2 के उत्तर, फ्लाईओवर के नीचे, ब्लॉक सी के सामने, ब्लॉक ए के सामने और साथ ही डॉर्मेट्री के सामने अतिरिक्त 48 सीटर शौचालय बनाया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 45 दिन के अंदर शौचालय और अन्य सुविधाओं का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं।